Hello everyone, welcome to 5 minute series for UPPCS 2024 एंड 2025। और ये सीरीज़ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका 27 अक्टूबर को है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा रिस्पांस मिल रहा है उससे तो लग रहा है कि आपको ये बहुत बेनिफिट भी कर रहा है, आपको चीज़ें लर्न होती जा रही हैं। और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको, जो 90 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला एक वीडियो था, उसमें मैंने जो भी चीज़ें बताई थी वो मैंने यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है। और 15 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी का आपका, हिस्ट्री का आपका आ चुका है, साइंस का आ चुका है, तो उसे ज़रूर जाके देखिए। और ये लेक्चर आज हमारा इकोनॉमिक्स का रहेगा, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी विथ ट्रिक्स। एंड देन आपका एनवायरनमेंट का वीडियो आएगा और इसी के साथ हमारी 5 मिनट सीरीज़ जो है वो फिनिश हो जाएगी, ताकि आप उसे रिवाइज़ भी कर सकें। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर आपके करंट ओरिएंटेड आते हैं, जैसे कि आपसे बजट से पूछ लेंगे, और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, जैसे यूपी बजट का पूछ लेंगे आपसे, या कोई योजनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड, 5 ईयर प्लान, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस भी उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस है क्या। इन सिंपल वर्ड्स, अ डायरेक्ट टैक्स इज लीव्ड ऑन द इनकम और प्रॉफिट्स ऑफ द पर्सन हु पेज इट रादर देन ऑन गुड्स और सर्विसेज। तो ये डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही है कि डायरेक्टली पर्सन पे लग रहा है ना। इनडायरेक्टली लग रहा है, जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं, इवन एक मैच बॉक्स भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी आप टैक्स दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं पता चल रहा है, वो इंक्लूडेड है। पर जैसे इनकम टैक्स देते हैं हमारा, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है जो हम खुद से दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है wipro.co.in। अब इसे कैसे याद रखेंगे, वी फॉर है हमारा वेल्थ टैक्स, प्रो फॉर है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, और CO फॉर है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो VE से हमने क्या याद रखा, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रो से हो गया प्रॉपर्टी टैक्स, CO से हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, और इन से हमारा हो गया इनकम टैक्स। तो कौन कौन से टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, और इनकम टैक्स है। तो ये हमारे कौन से टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपसे पूछे जाते हैं। ट्रिक है इसकी wipro.co.in। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स जो डायरेक्ट इनकम में लगता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स कर्व। अच्छा, ये जो है इकोनॉमिक्स में कर्व्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा कि फिलिप्स कर्व हमारा किससे रिलेटेड है। एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय A.W. फिलिप्स स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन जो है हमारा एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप। कि किसमें ये दिखाता है संबंध, अनएम्प्लॉयमेंट में दिखाता है और इन्फ्लेशन में जो है दिखाता है। जो महंगाई होती है और बेरोजगारी में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फिलिप्स कर्व बताता है हमको। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे कि किसके किसके बीच में रिलेशन है। सबसे पहले देखते हैं, फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसकी जो ट्रिक है वो है UPI, वेरी इजी ट्रिक। U से हमारा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, P से हो गया फिलिप्स कर्व और I से हो गया इन्फ्लेशन। अब कुछ सोचना ही नहीं है, UPI से तुरंत याद आ जाएगा हमारा कि किससे रिलेटेड है, फिलिप्स कर्व से रिलेटेड है। P फॉर हमारा फिलिप कर्व हो गया, U फॉर हो गया अनएम्प्लॉयमेंट और I फॉर हो गया इन्फ्लेशन। ठीक, आई होप याद हो गया होगा। ये किससे किससे रिलेटेड बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि SDG गोल। अगर आपने 2023 का पेपर देखा होगा UPPCS का, तो एक ही पेपर में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन थे जो सेम क्वेश्चन थे SDG से ही रिलेटेड। एक जगह उन्होंने पूछा था कि SDG जो गोल्स होते हैं उससे मतलब क्या है ना। एक जो डेफिनीशन होती है SDG का, आई थिंक वो पूछी थी। और 2 जगह आपसे पूछा था कि कौन सा जो नंबर है, जैसे SDG 1 किससे रिलेटेड है, SDG 2, ऐसे करके मैचिंग थी। तो हर साल अगर आपने PYQs अच्छे से लगाए होंगे तो आपने देखा होगा हर साल क्वेश्चन SDG से रिलेटेड आ रहे हैं। तो अब जब आ रहे हैं वो बता रहे हैं हमें कि हम देंगे आपको ये क्वेश्चन,
तो भी हम ना पढ़ के जाएँ तो फिर ये हमारी गलती होगी, इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमें एग्जामिनर बता रहा है कि हम ये देने वाले हैं, हम सब पढ़ के जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, नॉर्मली हम देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है नो पॉवर्टी। ठीक, तो सबसे पहला जो SDG 1 है किससे रिलेटेड है? नो पॉवर्टी से रिलेटेड, मतलब गरीबी से रिलेटेड है। सेकंड जो है वो हमारा ज़ीरो हंगर। अगर हम देखेंगे तो अगर गरीबी नहीं होगी, है ना, तो हंगर भी नहीं होगी। मतलब गरीब आदमी होता है, भूखा होता है तभी तो अगर हम अभी ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, बट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि इरेडिकेट करेंगे हम गरीबी, भूख सेकंड नंबर पे है। थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड नंबर। 4 SDG को इंडिकेट करता है, 4 है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, 4 लोग बहुत वो सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं कि अरे 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, और बात जब एजुकेशन की आती है तब ये 4 लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि नंबर 4 जो SDG है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर है जेंडर इक्वालिटी। अब लोग बोलते हैं ना कि जो हाथ की 5 उंगलियां हैं वो बराबर नहीं होती हैं, जेंडर, तो उससे आप डिनोट कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि 5 जो है हमारा जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। अभी मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी, पर यहाँ पे अगर आपको याद होता चले तो याद रखिएगा। फिर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वो SDG 6 से रिलेटेड है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वो है हमारा SDG 7। फिर है हमारा 8 नंबर पे है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th है हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 है हमारा रिड्यूस इनक्वालिटीज़। पहले तो हम जेंडर इक्वालिटी को ख़त्म करेंगे 5 नंबर में, और उसी का दुगना 10 नंबर पे हम जो बोल देंगे रिड्यूस इनक्वालिटीज़। फिर हम सिर्फ जेंडर पे ना करके सब पे फोकस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे है एक को सस्टेनेबल सिटीज़ देनी है, ऐसे याद रखिएगा कि 11 नंबर पे क्या है, सस्टेनेबल सिटीज़ से रिलेटेड है। ठीक, तो एक को हमें सस्टेनेबल सिटी देनी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 12 पे है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, है ना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। तो और 13 से हमारा क्लाइमेट एक्शन, 14 से हमारा बिलो वाटर, 15 से हमारा है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 है हमारा पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये हमने देख लिए हैं SDGs। अब हम देखेंगे इनकी ट्रिक्स कैसे मैंने याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs आर द कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स डिज़ाइन टू बी ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो 17 हमारे SDGs हैं, ये हमें ये बताते हैं ताकि हम सस्टेन कर सके आगे के फ्यूचर में। हमें इस तरीके के रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि आज की जो जनरेशन है हम उसको भी इम्पैक्ट ना करें, और जो भावी जनरेशन है, जो फ्यूचर में हमारी जनरेशन होगी, उसके लिए भी हम चीज़ें छोड़ के रहें। द SDGs आर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030, 2030 तक हमें इसे अचीव करना है। और इसमें 160 ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने टारगेट्स हैं, तो टारगेट है 169 अचीव करना है 2030 तक। और कितने हमारे SDGs हैं, 17 SDG गोल्स। माय गॉड, इतनी ज़्यादा। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। प्रिया हैज़ 100 एम्प्टी ग्लासेस विदाउट एग जूस इन बिटवीन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लूज़र ज्वाइंट पाकिस्तान। आप सोचेंगे इतनी लंबी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कैसे इसकी ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा प्रिया, है ना, प्रिया से हैज़ नो, ये जो ट्रिक है हमारी वो है प्रिया हैज़ 100 एम्प्टी ग्लासेस विदाउट एग जूस इन बिटवीन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लूज़र ज्वाइंट पाकिस्तान। तो इसकी जो है सबसे पहले देखेंगे प्रिया से नो पॉवर्टी, हैज़ ज़ीरो हंगर। ठीक, प्रिया नो पॉवर्टी, हैज़ ज़ीरो हंगर। 100 से हमारा रहेगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एम्पटी से क्वालिटी एजुकेशन, ग्लासेस से जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, विदाउट से हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, एक्स से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमें दिखा रहा है, और जूस से डिसेंट वर्क मतलब जॉब्स है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। फिर है इन बिटवीन इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे याद रखेंगे, तो आई से है हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सी से है हमारा सस्टेनेबल
सिटीज़। और सी से है हमारा नेक्स्ट वाला रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। क्रिकेट से है हमारा क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड से हमारा बिलो वाटर। और लूज़र से हमारा है लाइफ ऑन लैंड। ज्वाइंट से हमारा है पीस एंड जस्टिस। और पाकिस्तान से हमारा है पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स। तो ये ट्रिक है। इन केस अगर आपको इससे ना याद हो तो आप इंडिविजुअल भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक थोड़ी सी वास्ट है, तो आप इंडिविजुअल याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो मेन तो यही है ना कि हम गरीबी भगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर काम हमें करना है वो ये कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है। पॉवर्टी अगर ख़त्म होगी तो भूख की जो समस्या है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग हमारा 3 नंबर पे इसको आता है। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। पॉवर्टी अगर ख़त्म हो गई तो भूख की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। तो उससे क्या होगा, जब भूख ख़त्म हो गई कि इशू ख़त्म हो गया, तो 3rd नंबर पे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो हम एजुकेशन पे अपना पूरा फोकस कर सकेंगे। बाकी मैंने जो बताया कि 4 लोग बोलते हैं एजुकेशन के बारे में, आप वैसे भी याद कर सकते हो। फिर 5 बोलेंगे कि अब जब एजुकेशन आ गई है, जब एजुकेशन होगी तो जेंडर इक्वलिटी आएगी ही आएगी। फिर क्या होगा, जब जेंडर इक्वलिटी आएगी तो आराम से आप जो है वाटर पी लेंगे, है ना, आराम से आप बिल्कुल रिलैक्स हो करके। फिर 7th में क्या होगा कि वाटर पी करके एकदम आप क्लीन एनर्जी और एकदम अच्छे एनवायरनमेंट में बैठेंगे। जब बैठेंगे तब काम करने में आपका मन भी लगेगा। तो 8 नंबर पे आ जाएगा डिसेंट वर्क, ठीक है। जब वर्क आपने इतना अच्छा किया तब आपको लगेगा बड़ी जो है मुझे इंडस्ट्री बनानी है, तो आप ऐसी कोई इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे और फिर वहाँ कोशिश करेंगे कि अब इतना मैंने आगे बढ़ चुका हूँ तो अब मैं जो है रिड्यूस करता हूँ ओवरऑल इनइक्वालिटी। जब आप रिड्यूस कर लेंगे, इनइक्वालिटीज़ पूरी ख़त्म हो जाएंगी, तो एक को, इसका मतलब एक को घर मिल गया, एक को सस्टेनेबल सिटी मिल गई है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा है ऐसे याद करने का, आप कोशिश करिएगा अगर याद रहता है तो। 12th फिर आएगा रिस्पॉन्स। जब हम लोग ने सस्टेनेबल सिटीज़ बना ली और हम पीछे का अपना सब कुछ सही करते आ रहे हैं, तो हमें लगेगा कि अब हमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करना चाहिए, ठीक है। और एक मूवी आई थी 2012 करके थी ना, जिसमें उस टाइम पे बोला गया था कि जो है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये है वो है, तो लोग थोड़ा डरने लगे थे, थोड़े रिस्पॉन्सिबल होने लगे थे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 12 में आएगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। 13 में आएगा 13 क्लाइमेट करके आप याद रखिएगा कि क्या 13 ही क्लाइमेट है क्या, वो सबका है ना। तो 13 से आप याद रखेंगे क्लाइमेट एक्शन, 13 क्लाइमेट है क्या, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। देखिए सब कुछ सिर्फ हम याद करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए, ठीक। बाकी इनका कोई जो बोला जाता है ना, इसकी जो है पूरी काल्पनिक स्टोरी है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। 14 से हमारा बिलो वाटर, वाटर के बाद आ जाएगा जब लाइफ बिलो वाटर हमने देख ली, अब फिर हम देखेंगे लाइफ ऑन लैंड। फिर 16 में हमारा पीस एंड जस्टिस आ जाएगा और फिर 17 में हमारा हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से इसे याद करिएगा। अब बारी है हमारी कि फील्ड्स ऑफ रेनबो रिवोल्यूशन, जो हमारे इंद्रधनुषी क्रांति जिसे बोलते हैं, उसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है आफ्स्पा फॉरन हटाओ, ठीक। अब आफ्स्पा तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि है क्या ये और कहाँ कौन से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए है। अभी हम याद करते हैं इसकी जो इंद्रधनुषी क्रांति जिसे बोलते हैं, रेनबो रिवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है। A फॉर है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, देन F फॉर है फॉरेस्ट्री, S फॉर है शुगर केन, P फॉर है पोल्ट्री और A फॉर है एनिमल हस्बेंड्री और F फॉर है फिशरी, फॉरेन का फिशरी, ठीक। हटाओ का हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तुरंत आफ्स्पा हटाओ, ठीक। तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा रेनबो रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, इंद्रधनुषी क्रांति से रिलेटेड है, जिसकी ट्रिक है A फॉर है एग्रीकल्चर, F फॉर है फॉरेस्ट्री, S फॉर है शुगर केन, B फॉर है पोल्ट्री, A फॉर है एनिमल हस्बेंड्री, F फॉर है फिशरी, फिशरीज का हमने फॉरेन लिया है, और H फॉर है हॉर्टिकल्चर हटाओ, ठीक है, इसका याद रखिएगा। फिर है हमारा, जैसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी इसमें महारत्ना कंपनीज़ हैं, तो आप देखते हैं ट्रिक है इसकी GB सोनिक BHP। कैसे याद रखेंगे, GB फॉर है हमारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है हमारा महारत्ना कंपनीज हम याद कर रहे हैं। B फॉर है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, B फॉर। S फॉर है हमारा
सोनिक का एस हमने लिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ओ फॉर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एन फॉर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आई फॉर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी फॉर है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सी है। सोनिक हमने याद रखी, जीबी से हमने याद रखे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी से याद रखिया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्टील सोनिक का हमारा एस फॉर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओ फॉर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एन फॉर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आई फॉर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी फॉर है कोल इंडिया लिमिटेड, बी फॉर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एच फॉर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पी फॉर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोर इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया पूछ लिया जाता है, कौन सी कोर इंडस्ट्रीज़ है, उसकी ट्रिक है ट्रिपल सी फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज़ है हमारी, सी फॉर है कोल, सी फॉर है क्रूड ऑयल, सी फॉर है सीमेंट। ठीक है, कोयला है हमारा, जो क्रूड ऑयल होता है हमारा कच्चा तेल है, सी फॉर है सीमेंट है, FRENS CCC फ्रेंड्स, ऐसे एकदम रिदम के साथ बोलेंगे म्यूज़िक की तरह तो ये याद हो जाएगा। ट्रिपल सी फ्रेंड्स बोल सकते हैं या CCC फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो सी फॉर है कोल, सी फॉर है क्रूड ऑयल, सी फॉर है सीमेंट, एफ फॉर है फर्टिलाइज़र, आर फॉर है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और ई फॉर है इलेक्ट्रिसिटी, एन फॉर है नेचुरल गैस और एस फॉर है स्टील। जिस यहाँ पे एल एक मिसिंग है तो ये है स्टील हमारा। ठीक, अब बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट। अब 5 ईयर प्लान्स बहुत पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे जा रहे हैं, अब वो फिनिश हो चुके हैं लेकिन हमारे एग्ज़ाम में तो पूछे जा रहे हैं वो, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो हमारा कब से कब तक रहा है ये भी पूछा जाता है। तो 1951 से लेकर के 56 तक रहा है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है सिपकॉट। ठीक, तो इसकी ट्रिक है सिपकॉट। इसमें क्या है, ये सोशल सर्विसेज से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 to 56। सिपकॉट इसकी ट्रिक है सोशल सर्विस, इंडस्ट्री, पावर, O फॉर है कम्युनिकेशन एंड T फॉर है ट्रांसपोर्ट। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान देखें जो हमारा कब तक था, 1956 से 61 तक था और इसकी ट्रिक जो है मद्रास है। और ये पूछ लिया जाता है कि महालनोबिस मॉडल जो है वो किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, तो सेकंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें याद रखना है मद्रास नाम है इसका ट्रिक का, जो सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। पहला M फॉर है महालनोबिस मॉडल, A फॉर है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसी में ही दुर्गापुर स्टील कंपनी हमने लगाई थी। टाटा जो है फंडामेंटल रिसर्च भी इसी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी इसी टाइम पे खोला गया था। राउरकेला स्टील कंपनी इसी में टाइम पे लगाई गई थी। ए फॉर एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड था और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे फोर्स किया गया था, तो इसको याद रखिएगा, इसकी ट्रिक है मद्रास। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 to 1966 के बीच में है और इसकी जो ट्रिक है वो है सैड ड्यू। इसमें क्या था, सेल्फ रिलायंस पे हमने फोकस किया था। 1961 से 66 तक है हमारा ट्रिक है सैड ड्यू, सेल्फ रिलायंस। एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। पंजाब बिगेन प्रोड्यूसिंग एबिडेंट वीट हुआ था इसी टाइम पे जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। डी फॉर है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली सीमेंट और फर्टिलाइजर्स पे हमने फोकस किया था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान है 1974 to 79। इसका जो ट्रिक है वो है नागपुर। तो इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स हुआ था। ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्थ जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था ये किस ईयर में हुआ था, तो 1974 से 79 के बीच में हुआ था और ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इसी टाइम पे। ठीक है, तो किस टाइम पे आया था, तो 5 ईयर प्लान जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था इसी टाइम पे आया था। इसके अलावा क्या क्या हुआ था, पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा जो एक न्यूक्लियर टेस्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट वो हुआ था। ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी 1971 के टाइम पे, याद रखिएगा इसको। फिर है हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो इसमें क्या ट्रिक थी, मिनिमम 20, 74 से लेकर से 79 के बीच में था ये और इसकी ट्रिक है मिनिमम 20। इसमें पॉलिटिशियन आर सेल्फ रिलायंट ऑन NH5। इसमें M फॉर है मिनिमम नीड प्रोग्राम,
टी फॉर है 20 पॉइंट प्रोग्राम था इसमें। पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी हटाओ, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसको अलग से याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था, तो 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। इसमें सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस किया गया था। ई फॉर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इसमें NH फॉर है नेशनल हाईवे सिस्टम, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। अगर देखें तो इसकी जो ट्रिक है वो है MLA इज़ फ्रेंड ऑफ LNT, प्रेसिडेंट सिंस 6th क्लास, तो इसकी ये ट्रिक है। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, साथ ही आप अलग अलग करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए अलग अलग उसकी ट्रिक बनाई गई है। तो इसका M फॉर है मैनेजमेंट, L फॉर है लोकल डेवलपमेंट स्कीम, A फॉर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, I फॉर है इंडस्ट्री प्रोडक्शन, F फॉर है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडेड, L फॉर है लिबरेशन ऑफ इकोनॉमी बिगन। इसी में ही नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश 1982 में हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। किस 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो 6 में हुआ था, 6 5 ईयर प्लान में हुआ था, नाबार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे याद रखिएगा। T फॉर इट वॉज ओनली प्लान विच डन ट्वाइस, ठीक। P फॉर है प्राइस कंट्रोल वॉज एलिमिनेटेड, प्राइस कंट्रोल करने का जो प्रोसेस था उसको एलिमिनेटेड कर दिया गया था, और नाबार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 1982 में, किस वाले 5 ईयर प्लान में, तो हमारा 6 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 7th 5 ईयर प्लान। इसमें क्या हुआ, इसमें इसकी जो ट्रिक है वो है EFGH, द अल्फ़ाबेट्स हमें याद रखना है। E फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई थी जो 1985 से 90 तक था, और गुड ग्रेन प्रोडक्शन वाज डबल्ड, जवाहर रोज़गार योजना शुरू हुई थी 1989 में। H फॉर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये शुरू हुआ था। फिर है हमारा 8 5 ईयर प्लान में, इसमें क्या था, ट्रिक है हमारी PM गेव फ्री LPG टू पंचायत टू मॉडर्नाइज वर्ल्ड, ये इसकी ट्रिक है। तो PM से हमें याद रखना है PV नरसिम्हा राव PM थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंट्रोड्यूस किया गया था LPG, है ना, या तो फ्री LPG लिखा है, तो इंट्रोड्यूस LPG और टू पंचायत टू मॉडर्नाइज वर्ल्ड, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इसमें है, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था। पंचायत P फॉर पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया था। W फॉर है इंडिया बिकम दी WTO मेंबर, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हुआ था इसी टाइम पे, तो इसे याद रखिएगा था। नेक्स्ट हमारा 9th 5 ईयर प्लान है, ये हुआ था 1997 to 2002। तो इसकी जो ट्रिक है वो है ESPN। इसमें क्या हुआ था, इसमें एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन था, SC एंड ST के लिए 7 बेसिक मिनिमम सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह शुरू किया गया था। एंड फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 11th हमारा, और जो 2007 से लेकर के 12 तक था। इसकी जो ट्रिक है वो है टीचर्स। T फॉर है टेलीकम्युनिकेशन 2G, E फॉर है इलेक्ट्रिसिटी एनवायरनमेंट, A फॉर है एनीमिया पे फोकस किया गया था, C फॉर है क्लीन वाटर, H फॉर है हेल्थ एंड एजुकेशन, E फॉर है एनवायरनमेंट साइंस, R फॉर है रैपिड ग्रोथ, और S फॉर है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। और लास्ट हमारा जो है, जो 12th वाला है, वो 2007 से लेकर के 12 तक किया गया है। इसकी ट्रिक है जर्मन बैंक हैज़ 11 वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। ग्रीन फॉर है ग्रीन कवर, B फॉर है बैंकिंग रिफॉर्म्स, H फॉर है हायर एजुकेशन, E फॉर है इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, W फॉर है वर्क अपॉर्चुनिटीज़, M फॉर है माल न्यूट्रिशन, और D फॉर है ड्रिंकिंग वाटर। तो ये थी हमारी ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। इसको आराम से, थोड़ा तसल्ली से, PDF से भी आप जा कर के पढ़ लीजिएगा, और साथ में ये वीडियो सुन लीजिएगा, तो आपको एक बार याद हो जाएगा। PDF आपको सब मिल जाते हैं, आप वहाँ से रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब मिक्स एंड मैचअप हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक्स भी तो याद करनी है आपको। तो इसे याद रखिएगा। आई होप याद हो गया होगा। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार कि डायरेक्ट जो टैक्स थी उसकी हमारी जो ट्रिक थी वो थी webpro.co.in। E फॉर था वेल टैक्स, प्रो था प्रॉपर्टी टैक्स, CO फॉर था कॉर्पोरेट टैक्स, IN फॉर था इनकम टैक्स। नेक्स्ट हमारा जो हमने फिलिप्स कर्व की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इजी ट्रिक थी हमारी, वो क्या थी, UPI थी, जिसमें U फॉर था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, P फॉर था हमारा फिलिप्स कर्व, और I फॉर था इन्फ्लेशन, ठीक है।
और जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करा है, याद रखिएगा, सबसे पहले गरीबी को ख़त्म करेंगे, फिर हम जब गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो हंगर पे भी हम कंट्रोल कर लेंगे। जब हंगर नहीं होगी, भूख नहीं होगी, हम इसका मतलब हम हेल्दी हो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। गरीबी है, देन भूख मरी है, देन हंग्री, फिर जब हम लोग हंग्री नहीं रहे, अच्छी हेल्थ हो गई, 3 नंबर पे हमारा हेल्थ है, 3rd हमारा SDG हेल्थ है, तो हमने एजुकेशन पे जो है फोकस किया है ना, कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो हमने एजुकेशन को हिट किया। देन जब एजुकेशन आ गई तो लोग जेंडर इक्वालिटी पे फोकस होने लगा। फिर क्या हुआ, हमने क्लीन वाटर पीना शुरू कर दिया, क्योंकि जेंडर इक्वालिटीज़ है, सबको अच्छा पानी साफ़ सुथरा मिल रहा है। फिर हम क्लीन एनर्जी, बहुत जब बढ़िया अच्छा साफ़ सुथरा पानी हमने पिया तो हमें एनर्जी भी आ गई। जब एनर्जी आई तो हमें लगा हमें डिसेंटली वर्क करना चाहिए 8 नंबर पे। देन जब वर्क किया तब हमने इंडस्ट्रीज़ बना ली, और फिर क्या हुआ, हमने रिड्यूस कर दी इनइक्वालिटीज़, एक एक को सस्टेनेबल हमने सिटीज़ दे दी, रिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि हमें डराया जा रहा था कि जो 2012 में जो मूवी आई थी, डराया जा रहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो हम रिस्पॉन्सिबल हो गए कि हाँ चलो रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं हम। 13 पे था कि 13 क्लाइमेट नहीं, सबका क्लाइमेट है, तो 13 क्लाइमेट एक्शन, 13 क्लाइमेट चेंज याद रखिएगा। 14 से बिलो वाटर हो गया लाइफ, 15 से हमारा हो गया लाइफ ऑन लैंड, 16 से हमारा पीस जस्टिस, और 17 तो पता ही है पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आएगा और आप इससे बेनिफिट भी उठाएंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक जो है वो सबसे अच्छी लगी, जो आपको याद रह रही है वीडियो के दौरान ही। और हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं वो सही है, बिल्कुल दिशा में जा रहे हैं। और बस यही था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।